खैर करे, आप मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी से बेहोशी का इंजेक्शन लाइए और इसके पेट में पल रही नाजायज औरत से हमें छुटकारा दिलाइए। नर्स, तुम इंजेक्शन दो। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकती। ये मेरे हफ्स की निशानी है। मुझे इसे बचाना होगा। मुझे कुछ करना होगा। छोड़ो मुझे वरना बहुत पछताओगी। बदतमीज लड़की, यहीं पर खड़ी रह वरना ना तेरे चेहरे का नक्शा बदल दूंगी। चल चल निकल। क्या हुआ हफीज, तुम रुक क्यों गए? बाजी, बाजी मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई रास्ता नहीं दिख रहा है मुझे। बाजी ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी। कायनात और मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? फिक्र मत करो, तुम्हारे और कायनात के बच्चे को हम दोनों खानदानों की दुश्मनी में जाया नहीं होने देंगे। देर मत करो हफीज, चलो कुछ नहीं होगा। छोड़ो मुझे। मैम आप क्या कर रही हैं? खड़ी रहो कायनात। अरे तुम क्या देख रही हो? जाओ डॉक्टर को बुला कर आओ। छोड़ो ना, छोड़ो मुझे। मैंने कहा कायनात अच्छा नहीं होगा। कायनात चुपचाप से लेट जाओ। छोड़ो मुझे वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। डॉक्टर, अम्मी तो इलाज के लिए सबको इसी अस्पताल लेके आती है। मुझे लगा कायनात को भी यहीं लाई होंगी, पर यहाँ तो कोई नहीं है। बाजी अब क्या करेंगे? चलो एक बार बाहर ढूंढ। ये तो अम्मी के साइन है। अम्मी ने इतनी बड़ी रकम अस्पताल में क्यों दी होगी? या मेरे मौला, अम्मी ने जरूर डॉक्टर को रिश्वत दी होगी ताकि वो कायनात के बच्चे को जाया कर सके। या मेरे मौला, हफीज हमें जल्द से जल्द कायनात को ढूंढना होगा। हफीज तुम उस तरफ देखो, मैं इधर जाती हूँ। चुपचाप लेट जाए, यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। चुप और आवाज दीजिए। अम्मी ले जा, बुरा कोई नहीं होगा। पैर पकड़ उसके, लेटा इसे। अम्मी गलत है। अम्मी अम्मी मुझे छोड़ दीजिए, ऐसे जुल्म मत कीजिए। अम्मी मैं अपने बच्चे को नहीं मारने दूंगी, छोड़ दीजिए मुझे। गलत है अम्मी, आप गुनाह कर रही है। अम्मी खामोश हो जा बदतमीज। गुनाह मैं कर रही हूँ? गुनाह तो तुमने किया है। निकाह होने से पहले पूरे खानदान की नाक कटा दी तुमने। ये नाजायज बच्चा मेरे खानदान के दामन पर दाग है। मेरे खानदान के नाम को हफीज के गंदे खून से मैं मैला नहीं होने दूंगी। कोई है, बचाओ मुझे प्लीज। बाजे, खैर करे। अरे तू क्या कर रही है? तू पागल हो गई है? आप मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी से बेहोशी का इंजेक्शन लाइए और इसके पेट में पल रही इस नाजायज औरत से हमें छुटकारा दिलाइए। अरे जाइए ना, जल्दी कीजिए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा।
पैसे खाए तूने मत भूल। जल्दी से इसे बेहोश कर और काम पे लग जा। अगर इसे चीखना शुरू किया ना तो सबको पता चल जाएगा कि तू गैर कानूनी तरीके से इसका बच्चा गिराने के लिए राजी हो गई थी। और फिर ना ये अस्पताल तुझे रखेगा और ना ही तेरा लाइसेंस बचेगा, समझी तू? चल जा, अरे सोच मत जाना। नर्स, तुम इंजेक्शन दो। हफीज, हफीज, हमारी मोहब्बत की निशानी का खून हो रहा है हफीज। कायनात के पेट में मेरे खानदान की निशानी पल रही है। अगर इसकी तरफ किसी ने बुरी नजर उठाकर देखने की जुर्रत भी की ना, तो मैं अभी के अभी उसे पुलिस के हवाले करवा दूंगी, कुरान पाक की कसम। छोड़ो कायनात को। छोड़ेंगे? मैंने कहा छोड़ो उसे। नहीं छोड़ेंगे। कायनात रुक जा भाई। कायनात मैं कहती हूँ रुक जा। दूर रहिए। कायनात, भाभी देख दो ना, भाभी मेरे बच्चे को मारने वाले थे भाभी। सब ठीक हो जाएगा कायनात, मैं हूं ना। किसकी इजाजत से तुम अंदर आई? चली जाओ यहाँ से, ये हमारे घर का मामला है, समझी? किस घर की बात कर रही हो तुम, जिसमें जबरदस्ती तुम घुस आई? पैरों की जूती कभी सर का ताज नहीं बनती, और जो मकाम मैंने हासिल किया है उस घर में, वो तुम कभी नहीं कर सकती। तुम एक बीमारी हो जो चुपके से अख्तर खानदान में घुस आई। तुम जैसी बीमारी का इलाज बहुत जल्द होगा, मगर उससे पहले जो कायनात के साथ तुमने बदसलूकी की है उसका हिसाब पूरा होगा। हद में रहो दुआ, तुम औकात में रहो गजल। दूसरी औरतों के मर्दों पर बुरी नजर डालने वाली औरतों को ऊंची आवाज में बात करने का कोई हक नहीं है। कायनात के साथ जो तुमने बदसलूकी की है उसका हिसाब किताब आज ही पूरा होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दुआ, निकलो इधर से।
शुक्र मनाइए सिर्फ तमाचा मारा है, वरना आपने जो हरकत की है, जो गुनाह किया है ना, उसके लिए तो आपको मार मार के ऐसी हालत कर देनी चाहिए ना कि आप बोलने के लायक भी ना रहे। आप जैसी औरतों को तो सबक सिखाना ही चाहिए। अगर जरा सी शर्म बची हो ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। हर बार आपने मुझे धोखा दिया है। मैं रूहान की अम्मी करती रही, आपका साथ देती रही, मगर आप मेरी पीठ में छुरा भोंकती रही, मेरी गृहस्थी उजाड़ दी। अरे दोगली लड़की के साथ मिलकर मेरे और मेरे शौहर के बीच में दूरियां पैदा कर दी। खैर, आपसे शिकायत भी कैसी, आप अपने बेटे की नहीं हो सकी तो मेरी क्या होगी। अपने बेटे को कितनी बार बेवकूफ बनाया आपने। इसके साथ मिलकर आपने उसके जज्बातों के साथ खेल खेला है, तो कभी उसको माँ के जज्बातों के साथ बरगला कर उसका इस्तेमाल किया है, उसको बहकाया है। आप माँ कहलाने के लायक भी नहीं है। अगर आप में इतनी सी भी ममता बाकी होती ना तो आप ये गिरी हुई हरकत कभी नहीं करती। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। एक माँ की कोख में वो बच्चा, उसे दूर करने की कोशिश कर रही हैं आप, उसे छीनने की कोशिश कर रही हैं जो अब तक इस दुनिया में भी नहीं आया है। लानत है आप सब पर। आज मैं खामोश नहीं रहूंगी और ना ही उन्हें बख्शूंगी जिन्होंने सारी साजिशें की हैं।